हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे हैंड रिटन तरीका से कोई भी टॉपिक को समझाते हैं। और आज का टॉपिक है मेरा बजट 2026-27। तो आपको पता है कि बजट से क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से पूछा नहीं जाता है। लगभग हर एग्जाम में बजट से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में दिख ही जाता है। तो इसीलिए हम 10 मिनट के वीडियो में हम पूरा बजट आपको समझाने वाले हैं। और ये पूरा बजट आपको समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए आप लोग पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बजट शुरू करने से पहले हम बजट का इतिहास समझ लेते हैं। तो बजट का इतिहास यही है कि सबसे पहली बार बजट 1860 ईस्वी में आया था और ब्रिटिश भारत का ही पहला बजट था। किसके द्वारा लाया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। तो 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का पहला बजट आया था और कौन लाया था? तो जेम्स विल्सन। उसके बाद 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था और उसी टाइम 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट लाया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सन्मुखम सेठी के द्वारा। और 1950 में अपना देश गणतंत्र हुआ था। तो 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जॉन मेथाई के द्वारा। तो तीनों याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सन्मुखम सेठी के द्वारा। और गणतंत्र भारत का पहला बजट आपसे पूछा जाए तो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जॉन मेथाई के द्वारा। आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। कितना बार किया गया है? तो 10 बार। सर्वाधिक बार बजट मतलब सबसे ज्यादा बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। कितना बार? 10 बार। आगे चलिए। क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली महिला जिसने बजट पेश किया था? तो इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला जिसने की बजट पेश की थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी बजट पेश की थी ना तो वो वित्त मंत्री नहीं थी बल्कि कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश की थी। तो ये हो गया कि कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में पहली बार कौन महिला थी जो बजट पेश की थी? तो इंदिरा गांधी। और वही पूछा जाए कि पहला महिला वित्त मंत्री जिसने बजट पेश किया तो वो है निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण कब का रहा था? मतलब सबसे बजट भाषण जो होता है ना तो सबसे लंबा बजट भाषण कब का रहा था? तो 2020 का रहा था। और कितने समयों का रहा था? तो 2 घंटा 40 मिनट का ये बजट भाषण चला था। आपको याद रखना होगा। ठीक। तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है वो 2026-27 में जो बजट पेश की थी ना तो उस दौरान वो एक खास तरीके का साड़ी पहनी थी। तो वो साड़ी जो है कौन चीज का साड़ी था? तो कांचीपुरम की साड़ी थी, कांचीवरम की साड़ी थी। और जिसका संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से। तो याद रखिएगा कि निर्मला सीतारमन सीतारमन जो 2026-27 में बजट पेश की थी ना वो कांची कहाँ की साड़ी पहनी थी? तो कांचीवरम तमिलनाडु की साड़ी पहनी थी वो। इसके बाद जो 2026-27 में जो बजट पेश किया गया था ना वो किस तिथि को किया गया था? तो 1 फरवरी 2026 को किया गया था। और दिन क्या था? तो रविवार था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 2026-27 में जो बजट पेश किया गया था वो किस दिन किया गया था? तो रविवार के दिन किया गया था। और 2026-27 वाला जो बजट है वो निर्मला सीतारमन पेश की थी। और निर्मला सीतारमन अब तक 9 बार बजट पेश कर चुकी है लगातार। तो 2026-27 में जो बजट पेश की थी ना वो 9वीं बजट था इनका। और इस दौरान जो उनका बजट भाषण चला था वो 1 घंटे 25 मिनट का चला था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो निर्मला सीतारमन 2026-27 का जो बजट पेश की थी तो उस दौरान उनका भाषण कितने समय तक चला था? तो 1 घंटे 25 मिनट तक चला। तो इसमें वही फैक्ट हम शामिल किए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखिए कि जो बजट 2026-27 जो जारी हुआ था वो 2026-27 बजट का उसका कुछ प्रमुख बिंदु ये था कि 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया था। और किसके द्वारा? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया था। और ये जो है 18वां लोकसभा चुनाव के बाद तीसरा केंद्रीय बजट है। तो ये बात याद रखिएगा कि 18वां लोकसभा चुनाव के बाद जो है ना वो 2026-27 का जो बजट है वो कितने नंबर का है? तो तीसरा केंद्रीय बजट है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा। देखिए 2026-27 का जो बजट है ना इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? तो स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन और कम मुद्रास्फीति स्फीति और सतत विकास, इन सभी का लक्ष्य रखा गया है। स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, कम मुद्रास्फीति और सतत विकास, इन सभी का लक्ष्य रखा गया है।
और 2025 में जो 2026-27 में जो बजट पेश किया गया था, इसका थीम क्या था? तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट, यही इसका थीम था। तो याद रखिएगा कि जो 2026-27 में जो बजट पेश हुआ था, इसका थीम क्या था? तो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट, यही इसका थीम था। और भारत जो है ना, वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। भारत जो है दुनिया का चौथी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ से अच्छा जो फैक्ट है यहाँ से मिलेगा आपको। कुल जो 2026-27 का जो बजट है, उसका कुल बजट आकार क्या है? तो 53.5 लाख करोड़ इसका बजट आकार है। याद रखिएगा कि 2026-27 में जो बजट पेश हुआ था, इसका कुल बजट आकार क्या है? तो 53.5 लाख करोड़ इसका बजट आकार है, जिसमें से कि राजस्व व्यय या राजस्व खर्चा 41.25 लाख करोड़ है और पूंजीगत व्यय यानी कि पूंजीगत खर्चा 12.21 करोड़ है। तो 21 लाख करोड़ है, ये भी याद रखिएगा कि कुल बजट आकार 53.5 लाख करोड़ है, जिसमें से राजस्व व्यय 41.25 लाख करोड़ है और पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ है। इसके अलावा राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2026-27 जो बजट है, उसका कुल राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना परसेंट रखा गया? तो 4.3%, जो कि राउंड फिगर में अगर नंबर में बात किया जाए तो 169768 करोड़ है। 169768 करोड़ राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है, जो परसेंटेज में 4.3% है। और 2025-26 में यही जो राजकोषीय घाटा था, वो कितना परसेंट था? तो 4.4% के आसपास था। इसके अलावा राजस्व घाटा आपसे पूछा जा सकता है 26-27 का, तो 1.5% और प्राथमिक घाटा पूछा जा सकता है तो 0.7% और प्रभावी राजस्व घाटा पूछा जा सकता है तो 0.3%। तो ये पूरा को स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाएगा आपको। इसके अलावा पहला बजट है ना 2026-27 वाला, जो कर्तव्य भवन में बनाया गया, पहला बजट है जो कहाँ पे बनाया गया? तो कर्तव्य भवन में बनाया गया है। और इसके 3 प्रमुख कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये है कि आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। पहला कर्तव्य क्या है? तो आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। और दूसरा क्या है? तो जनता की उम्मीदों को पूरा करना। और तीसरा क्या है? तो सबका साथ और सबका विकास। 3 प्रमुख कर्तव्य है। पहला आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, दूसरा जनता की उम्मीदों को पूरा करना और तीसरा है सबका साथ सबका विकास। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है जीडीपी का विकास दर कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? जीडीपी का विकास दर 7.4% अनुमानित किया गया है। जीडीपी का विकास दर कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? तो 7.4% अनुमानित किया गया है। इसके अलावा बजट 2026-27 में घोषित जो भारत विस्तार है उस क्या है? भारत 2026-27 में जो घोषित एक भारत विस्तार है वो क्या है? तो एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है। एक बहुभाषी एआई आधारित टूल है जिसका प्रयोग कृषि में किया जाएगा और इसके लिए 150 करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 का जो बजट है उसमें मुख्य फोकस युवा शक्ति पर किया गया है। मुख्य फोकस किस पे किया गया है? युवा शक्ति पर। और इसके तहत 26-27 के जो बजट है, इसके तहत 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा और कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जाएगा, 4 एरो स्पेस बनाया जाएगा, 3 केमिकल पार्क बनाया जाएगा और 15 पुरास्थलों का विकास किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कितना हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होगा? तो 7। कितने राष्ट्रीय जलमार्ग, इसका एक्यूरेट डाटा मेरे पास नहीं था, इसे 20 हम पढ़े थे कहीं। 4 एरो स्पेस का निर्माण किया जाएगा, 3 केमिकल पार्क का और 15 पुरास्थलों का विकास किया जाएगा। तो पूरा बजट आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।